हेलो बच्चों, मैं आज तीसरे इस रूल में आपको बताने वाला हूँ डिफरेंशिएशन का सबसे इम्पोर्टेंट रूल, चेन रूल, है ना। और इसका नाम जो चेन रूल है, इसमें भी एक फैक्ट है कि चेन से होता है ये। तो आप देखते हैं, हम आज ये देखते हैं इसमें कि किस टाइप के फंक्शंस में चेन रूल अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो एक सबसे पहले मैंने एक फंक्शन लिया है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। मतलब y x का फंक्शन है और y किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर, और x किसके बराबर है, साइन थीटा। तो आप ये देख सकते हो कि x तो थीटा का फंक्शन है और y x का फंक्शन है। तो y x का रिश्तेदार, x थीटा का रिश्तेदार, तो इनडायरेक्टली y और थीटा में रिश्तेदारी होगी ना, दूर की। तो y इज अ फंक्शन ऑफ थीटा ऑल्सो, पर इनडायरेक्ट फंक्शन। तो अब हमको निकालना क्या है, dy बाय डी थीटा। तो dy बाय डी थीटा को आप कैसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो आप dy बाय डी एक्स इंटू डी एक्स बाय डी थीटा। इसमें dx से dx कैंसिल हो जाएगा, दिख रहा है आपको। तो बचेगा क्या, dy बाय डी थीटा। क्लियर है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। अब बताओ कि dy बाय डी थीटा किसके बराबर है। तो dy बाय डी थीटा, इनफैक्ट इसको लिख देता हूं मैं dy बाय डी एक्स। तो यहाँ पे dy बाय डी एक्स किसके बराबर है, ये x है, dy बाय डी एक्स। तो dy बाय डी एक्स, यहाँ से y को डिफरेंशिएट कर दो आप। तो dy बाय डी एक्स है 2x, दिख रहा है, dy बाय डी एक्स 2x, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x इनटू dx बाय डी थीटा। x किसके बराबर है, साइन थीटा। तो dx बाय डी थीटा किसके बराबर है, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस थीटा, ये कॉस थीटा। तो ये मैंने लिखा है, चलो ये मैं अगले स्टेप में लिखता हूं, ये तो खैर हो गया। तो dy बाय डी एक्स किसके बराबर है, 2x, और dx बाय डी थीटा किसके बराबर है, जो कि मैंने पहले लिख दिया था, वो है साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, dx बाय डी थीटा। तो dy बाय डी थीटा निकालने के लिए ये दोनों वैल्यू, dy बाय डी एक्स की वैल्यू और dx बाय डी थीटा की वैल्यू पुट कर देता हूं ऊपर। तो कितना है, 2x इंटू कॉस थीटा। अब देखो यहां पे जो हमसे पूछा गया है उसमें y और थीटा है, तो ये बीच में x कहां से आया, ये x नहीं आना चाहिए। तो x को आपको हटाना है, तो x की वैल्यू रख दो। तो dy बाय डी थीटा किसके बराबर आया, 2, x की वैल्यू कितनी है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। सही है। तो बताओ कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा जो है वो एक आइडेंटिटी होती है, क्या, कौन सी, हाँ, साइन 2 थीटा। तो मैं अब लिख देता हूं कि डी बाय डी एक्स ऑफ y क्या है, एक्स स्क्वायर, और x क्या है, साइन थीटा। तो साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। आ रहा समझ। तो डिफरेंशिएशन जो है वो साइन थीटा के होल स्क्वायर का कितना होता है, साइन 2 थीटा। अब आप ये सोच रहे होगे कि ये इतना लंबा मेथड हमको लगाना पड़ेगा क्या बार बार। तो आपको ये लंबा मेथड नहीं बताना है, पर एक बार के लिए मेरे को बेसिक्स बताने थे तो वो मैंने बता दिए। अब मैं आपको यही सवाल जल्दी कैसे करेंगे उससे करके दिखाते हैं। ठीक है। तो अब ये हो गया हमारे लिए कि डी बाय डी एक्स ऑफ, अब देखो y कितना दिया, एक्स स्क्वायर, और x कितना दिया, साइन थीटा। तो x रख दो, y की डायरेक्ट रिलेशनशिप बना लो थीटा के साथ। तो y की थीटा के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप हो जाएगी साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो हो जाएगा डी बाय डी एक्स ऑफ साइन, डी बाय, इनफैक्ट क्योंकि फंक्शन किसका है ये, थीटा, तो हम किसका फंक्शन बना रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में।
थीटा ले लो, सही है। तो साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो इसको कैसे करेंगे? तो इसको करेंगे अपन कि देखो सबसे पहले कि यहां पे ये जो है ना साइन थीटा, इस पे एक ताला लगा हुआ है। साइन थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, तो इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे एक ताला लगा हुआ है, पावर का ताला दिख रहा है, पावर का ताला 2 लगा हुआ है ना पावर में। तो एक ताला खोलना पड़ेगा पहले। अब ये ताला कैसे खोलेंगे कि जो अंदर लिखा है ना साइन थीटा या वट एवर इट इज, जो भी हो, इसको आप एक्स मान लो मन में। क्या मान लो? एक्स, या फिर थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो तो थीटा मान लो, एक्स मान लो, कुछ भी मान लो। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है ये सोचो। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x। अब आपने एक्स किसको माना था? साइन थीटा, तो साइन थीटा का एज इट इज लिख दो। तो ये आपने पावर का ताला खोल दिया, समझ गए? क्या करा, वापस बोलता हूं कि जो अंदर लिखा है जैसे साइन थीटा लिखा है, इसको मन में एक्स मान लो। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, और जो एक्स आपने मन में माना था उसको मन में ही रहने दो, और जो माना था वो लिख दो। साइन थीटा माना था वो लिख दिया। अब अंदर जाओ, ताला खोल के ही तो अंदर जाओगे। ताला खोल दिया, अंदर गए। अंदर कौन मिला? साइन थीटा। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस थीटा। और ध्यान रखना कि जो ये दोनों जो दोनों डेरिवेटिव आ रहे हैं, पहले ताला खोला फिर अंदर गए, तो उसके दोनों के जो डेरिवेटिव आ रहे हैं उनको मल्टीप्लाई करना है, समझ गए आप? तो डी बाय डी थीटा ऑफ साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर हुआ? 2 साइन थीटा कॉस थीटा कितना होता है? साइन 2 थीटा। तो बच्चों मेरे को लगता है कि आपको समझ में आया, और एग्जांपल मैं आपको इसके दिखाता हूं। अब जैसे मान लो नया एग्जांपल ले रहा हूं, जिसमें मैं लेता हूं डी बाय डी एक्स ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? मेरे को तो दिख रहा है कि इस पे पावर का ताला लगा हुआ है। थीटा की जगह एक्स ले लेते हैं क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो इसमें पावर का ताला लगा हुआ है अभी। अब पावर का ताला यानी क्या? यानी ये है कि cos x का होल स्क्वायर, समझ गए? तो पहले पावर का ताला खोलो। पावर का ताला कैसे खोलोगे कि पहले अंदर जो लिखा है उसको x मान लो। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है बोलो? 2x। 2 लिखा, x तुमने मन में माना था तो मन में रहने दो, और जो माना था वो लिख दो, cos x। समझ गए? अब अंदर गए तुम, अंदर कौन मिला तुम्हें ताला खोलने के बाद? cos। cos का कितना होता है? माइनस साइन। तो ये आ गया -2 साइन x cos x। तो ये आ गया माइनस साइन 2x। तो d बाय डी एक्स ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है? ये स्क्वायर है। मेरी राइटिंग थोड़ी खराब ही है, मैं बचपन में मेरी मम्मी से पिटा भी हूँ खूब राइटिंग के लिए, तो अभी भी खराब ही रह गई। खैर पिटने का कोई पिटाई का असर नहीं हुआ, इसलिए मैं बोलता हूँ बच्चों को पिटाई से कोई असर नहीं होता है, तो बच्चों को माँ बाप कृपया पीटे ना, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है? माइनस साइन 2x। आ रही बात समझ? तो ये एक इम्पॉर्टेंट तरीका था। एक और एग्जांपल अपन इसमें लेते हैं। मैं अलग अलग कलर से एग्जांपल लिखता हूं जिससे डिफरेंशिएट कर पाओ आप। डी बाय डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर, समझे आप? फर्क होता है। साइन स्क्वायर एक्स अलग बात होती है, साइन एक्स स्क्वायर अलग होती है, ठीक है। तो अब जब मैं इसको डिफरेंशिएट करने गया तो मुझे पहले साइन मिला दरवाजे पे कि भैया कहाँ जा रहे हो? अरे तो मैंने बोला एक्स स्क्वायर के पास जा रहा हूं, तो बोला ऐसे थोड़ी जा सकते हो, पहले लॉक खोलो, ठीक है। तो मैंने साइन का लॉक खोला,
लॉग कैसे बोला? कि साइन का डिफरेंशिएशन किया। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कितना होता है? कॉस साइन एक्स का कॉस एक्स, तो लिख दो कॉस। अब अंदर वाला जो है ना वो एज इट इज लिख दो, एज इट इज। एक एक करके करेंगे, पहले साइन का कर रहे हैं, अंदर वाला एज इट इज। खोल दिया लॉक, मल्टीप्लाई करो, चेन बनाओ, अंदर जाओ। अंदर कौन मिला? एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कितना होता है? 2x। आए समझ? क्या करा? पहले साइन मिला, साइन का कर दो कितना? कॉस। और अंदर गए, अंदर वाला जो है उसको कॉस में एज इट इज लिख दो। अंदर गए तो अंदर कौन मिला? एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कितना होता है? 2x। तो ये हो गया 2x कॉस एक्स स्क्वायर। आगे समझ? ये आ गया डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। इजी है। अलग एग्जांपल लेते हैं। अभी लेते हैं अपन डी बाय डी एक्स ऑफ साइन, थोड़ा टफ लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, ज्यादा टफ नहीं है बे, इजी है, थोड़ा टफ है। मेरे को सुनाई दे जाता है बच्चे क्या बोल रहे हैं, कोई बोला कि ज्यादा टफ है तो ठीक है। तो सबसे पहले अब जब हम अंदर जाएंगे तो अंदर पहले साइन मिलेगा, बोलेगा कहाँ जा रहे हो, पहले लॉक खोलो। तो साइन का लॉक खोल देते हैं। साइन का कितना हो जाएगा? कॉस। तो लॉक खोलने के बाद अंदर वाला एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, मल्टीप्लाई करो, चेन बनाओ। फिर अंदर कौन है? एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का 2x, 2x का 2। भाई 2x का 2 ऐसे हुआ कि 2 तो बाहर आ गया और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, और 1 का 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो कितना आ गया? 2x प्लस 1 कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ये आपका डिफरेंशिएशन आ गया इतने बड़े फंक्शन का। तो इजी है काफी, है कि नहीं? अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। एग्जांपल है d बाय डी एक्स ऑफ e टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1। समझ गए? तो बताओ, अब याद करो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x का मैं यहां लिख देता हूं, याद करो। d बाय डी एक्स ऑफ e टू द पावर x का कितना होता था? e टू द पावर x, सेम होता था। तो जो ये लिखा है ना e की पावर x में, e की पावर में जो लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको आप मान लो x मन में। अब e की पावर x का कितना होता है? सिंपल, e टू द पावर x, सेम एज इट इज लिख दो, मल्टीप्लाई। ऊपर गए, अंदर ऊपर कौन मिला? एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक्स स्क्वायर का 2x और 1 का 0। तो आंसर क्या आया? 2x e टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1। आया कि नहीं? ये इसका आंसर है क्या? अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। हाँ, जब तक आपको काफी अच्छे से ना समझा दूं तब तक मैं एग्जांपल लेता रहूंगा। d बाय डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। देखो अब थोड़ा बड़ा फंक्शन लिया है, ठीक है। तो सबसे पहले जब डिफरेंशिएट करने जाएंगे तो हमें कौन मिला? हमें मिला लॉग। अब लॉग यानी बेस में e है, इसको मैं लॉग की जगह, आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं इसको ln लिख देता हूं, है ना, l और n, नेचुरल लॉग। तो पहले ln मिला, लॉग मिला। लॉग x का ln x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, याद है? लिख देता हूं, d बाय डी एक्स ऑफ ln x 1/x। ठीक है, तो अंदर जो लिखा है ना साइन एक्स स्क्वायर, इसको मन में x मान लो। तो d बाय डी एक्स ऑफ ln x कितना होता है? 1/x। तो लिख दो 1/। अब जिसको तुमने मन में x माना था उसको वापस लिख दो साइन
एक्स स्क्वायर इंटू, अंदर गए, अब अंदर एक और लॉक लगाए साइन का, तो साइन का कितना होता है डिफरेंशिएशन कॉस, अंदर वाला एज इट इज, फिर और अंदर गए, कौन बोला एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कितना होता है 2x। समझे? मैं वापस बोलता हूं कि सबसे पहले log के अंदर जो भी लिखा है उसको मन में x मान लो, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, फिर अंदर गए, अंदर साइन मिला, साइन का cos जो उसके अंदर लिखा है उसको एज इट इज लिख दो, फिर और अंदर गए, अंदर कौन मिला 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कितना होता है 2x, तो फाइनली क्या गया cot x स्क्वायर इंटू 2x, cos अपन साइन को cot इंटू 2x। आया समझ? और एग्जांपल लेते हैं, जैसे थोड़ा टफ लेते हैं, d बाय डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स। ये देखो, समझ गए? ये जो फंक्शन है ना पूरा, ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स, ये साइन का थीटा है। अब बताओ कौन सा लॉक लगा है? अब पहले क्या साइन मिलेगा अपने को? साइन नहीं मिलेगा पहले, क्योंकि ये साइन स्क्वायर एक्स है, तो साइन स्क्वायर एक्स ऐसा होता है, साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स का स्क्वायर ही तो होता है, इसका स्क्वायर ही तो है ये। तो अब इसका स्क्वायर है, तो सबसे पहले पावर का ताला खोलना पड़ेगा, पावर का ताला बोलता हूं मैं इसको। तो ये पूरे को क्या मान लो आप, एक्स, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो 2 अंदर वाला एज इट इज साइन एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स, फिर मल्टीप्लाई करो, चेन बनाओ, अंदर जाओ, कौन मिला साइन मिला, साइन का कॉस, अंदर वाला एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स, फिर मल्टीप्लाई करो, अंदर जाओ, कौन मिला एक्स स्क्वायर का 2x प्लस कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स। तो ये तीन फंक्शन मल्टीप्लाई हो गए, ये वाला और ये वाला, और ये हमारा आंसर आ गया। और लास्ट एक और ले लेते हैं एग्जांपल, डी बाय डी एक्स ऑफ tan ऑफ साइन ऑफ कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर। समझ गए? तो पहले कौन मिला, tan मिला, ठीक है। tan जो है, tan x का डिफरेंशिएशन याद करो तुम, sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर अंदर वाला एज इट इज, मल्टीप्लाई करो, अंदर जाओ, अंदर कौन मिला साइन, साइन का कॉस, अंदर वाला एज इट इज, फिर अंदर जाओ, अंदर कौन मिला कॉस, कॉस का माइनस साइन, अंदर वाला एज इट इज, फिर और अंदर जाओ, अंदर कौन मिला एक्स स्क्वायर का 2x। सिंपल है, इसको रीअरेंज तो तुम भी कर सकते हो, ये आ गया आंसर। तो बच्चों ये था डिफरेंशिएशन का तीसरा रूल, गोल्डन रूल, चेन रूल। और अब मैं थोड़ी देर बाद आपको इसके ऊपर शाम को प्रॉब्लम्स देने वाला हूँ, तो आप ट्रिग्नोमेट्री और डिफरेंशिएशन के प्रॉब्लम्स अटेम्प्ट करो। इसके बाद हम एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन पे आएंगे, समझ गए आप? तो मिलते हैं अपन अगले लेक्चर में, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा इससे। सो थैंक यू गाइज।